Assalamu alaikum. I hope you are doing well. So we are continuing the second chapter of data structures. So सबसे पहले हमने पिछले चैप्टर में जो है वो बेसिक से जो ऑपरेशन से लाइक ऐड रिमूव फाइंड और इस तरह से जो है वो यूज़ किया था। ठीक है, अब जो कुछ और मेथड्स हैं उनको हम देख लेते हैं। इनमें ऐसे ज़्यादा डिटेल नहीं आपकी बुक में गिवन। अब सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक गेट मेथड है। अब गेट मेथड ने क्या करना है, इट इज़ यूज टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम करंट पोजीशन इन द एरे। कि अब अगर कोई भी लिस्ट है आपके पास, उसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं और आपने क्या करना है कि जो भी करंट पोजीशन है, लाइक जिस भी एलिमेंट की तरफ करंटली जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है उस लिस्ट में, उसको अगर हमने आउटपुट करवाना है तो हम गेट मेथड यूज़ करेंगे। और इसका सिंटेक्स, अब इन सब के सिंटेक्स हमने और से देख लेना है। अब इसका सिंटेक्स क्या है, रिटर्न ए करंट। अब करंट ब्रेसिस में लिखा हुआ है और ये करंट क्या है, करंट पोजीशन जिस पे जो है वो उस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है मार्कर। ठीक है, अब ए क्या है, ए है आपके पास लिस्ट जिसका कोई करंट एलिमेंट जो है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद है अपडेट एक्स। अब अपडेट एक्स में क्या होना है कि इसका सिंटेक्स है ए करंट एक्स। अब अगेन ए जो है वो आपके पास लिस्ट है। ठीक है, करंट कौन है, करंट पोजीशन है, करंट मार्कर जिस भी एलिमेंट की तरफ उस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है करंट मार्कर। अच्छा, अब इस पूरे सेंटेक्स का क्या मतलब है कि ये जो एक्स है ना आपके पास राइट हैंड साइड पे, इसकी वैल्यू एक्स में अब जो मर्जी भी है, लाइक अब इंटीजर्स हैं क्योंकि हम इंटीजर्स डील कर रहे हैं इस वक्त अपने लिस्ट के एलिमेंट्स के तौर पे। तो यहाँ पे एक्स फॉर सपोज कोई भी इंटीजर है, तो ये राइट हैंड साइड से करंट एलिमेंट जो भी है उस वक्त लिस्ट का, उसमें जो है वो आके स्टोर हो जाएगा और इस तरह से उस करंट मार्कर की करंट पोजीशन की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लेंथ, ये क्या करना है, लेंथ मेथड ने क्या करना है कि आपको लेंथ बतानी है। किसकी लेंथ बतानी है, लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उसने उस वक्त ये बताना है। अब यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे एरे की लेंथ नहीं उसने बतानी, यहाँ पे उसने लिस्ट की और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं लाइक उसकी लेंथ बतानी है। ठीक है, तो इसका क्या सिंटेक्स है, रिटर्न साइज़, कि साइज़ को रिटर्न कर दो। साइज़ भी बेसिकली क्या है, लेंथ किसकी, लिस्ट और उसके एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद है करंट माइनस माइनस। अब ये बेसिकली बैक के लिए है। बैक नेम से पता चल रहा है कि जब हम करंट माइनस माइनस का सिंटेक्स यूज़ करेंगे और ये मेथड इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो करंट मार्कर, अगर फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में आपके पास समझ लें 4 को जो है वो इस वक्त 4 पे है करंट मार्कर और ये 9 को पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम बैक मेथड यूज़ करेंगे तो फिर वो 3rd पे चला जाएगा और वो 8 को पॉइंट आउट करने लग जाएगा। अगर वो पहले 5 पे होता तो बैक यूज़ करके वो 4 पे आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बैक मेथड है। और ये जो करंट माइनस माइनस है ये बेसिकली एक कंपाउंड ऑपरेटर यूज़ हुआ हुआ है और इसका क्या मतलब होता है करंट माइनस माइनस का, कि करंट इज इक्वल टू करंट माइनस वन, के उस वक्त जो भी करंट पोजीशन है उसमें से एक जो है वो प्रीवियस ले जाओ, बैक पे ले जाओ। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद एनालिसिस ऑफ एरे लिस्ट। अब हम जो प्रीवियस वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं कि लिस्ट है और वो एरे की फॉर्म में डेटा एलिमेंट्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करेगी, तो अब उसको एनालाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो ऐड। अच्छा, अब हमने ऐड में देखा था कि जब भी कोई इसमें फॉर एग्जांपल नया जो है वो इंटीजर या नया एलिमेंट आके ऐड होता है तो उसकी राइट साइड पे जितने भी होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, लाइक वो एक एक स्टेप जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ऐड की समझ लें 3 इसके केसेस हैं। एक बेस्ट केस ये है कि आपने ऐड जो है वो लास्ट ही एलिमेंट, मतलब राइट पे जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ पे ऐड किया है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी ऐसा एलिमेंट उसके आगे बचेगा ही नहीं जिसको एक स्टेप जो है और आगे मूव करना पड़े। क्यों, क्योंकि फिर डेफिनेटली वो ज़्यादा मेमोरी ले रहे होते हैं, कंप्यूटर में आपकी स्पेस ज़्यादा ले रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका वर्स्ट केस क्या है कि आप बिल्कुल स्टार्ट वाले एलिमेंट में ऐड कर दें और क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स जो भी उसके बाद होंगे लिस्ट में, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने आइटम्स होंगे, उन सबको आगे 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 मूव करके जाना पड़ेगा और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, मेमोरी भी इसमें ज़्यादा लगेगी और इस तरह से। तो इसका एवरेज केस जो है, बेस्ट केस, लाइक एवरेज यूजली क्या होता है कि हम इन मिड वे जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि ना ही ज़्यादा हमें क्या करना पड़े, ऐड करना पड़े और लाइक जितने भी फिर एलिमेंट्स हैं उनको बार बार जो है वो फर्दर राइट साइड पे मूव करके ना जाना पड़े। इसी तरह से रिमूव है कि रिमूव में एक बेस्ट केस है, एक वर्स्ट केस है और एक एवरेज। ठीक है, उसके अलावा फाइंड का भी बेस्ट केस यही है कि आप इन मिड वे हमने कोई वैल्यू फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि अगर लास्ट में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, लास्ट एलिमेंट है वो जो हमने अब फाइंड करना है फाइंड मेथड से, तो क्या होगा कि वो स्टार्ट से प्रोसेस, पूरा प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा और वो तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, वो फॉर लूप तब तक होता रहेगा जब तक वो आपको लास्ट एलिमेंट, लास्ट आइटम जो है वो उसको फाइंड आउट नहीं करके दे देता। तो डेफिनेटली ये भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है हर तरह से। ठीक है, तो ये सारा। अब लिस्ट यूजिंग लिंक्ड मेमोरी। अब हमने ये तो कह दिया कि लिस्ट जो है वो एरेज़ को यूज़ करती है और
इम्प्लीमेंटेशन में एरेज को यूज़ करती है और इस तरह से। तो अब हमने देखना है कि क्या इसकी कोई कॉस्ट भी है या इसके कोई ड्रॉबैक्स हैं या क्या है, और अगर ड्रॉबैक हैं तो हमने उनको ओवरकम कैसे करना है। तो पहली बात तो ये कि ड्रॉबैक है। अब वो किस तरह ड्रॉबैक है, क्यों? क्योंकि हमने CS201 आपने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पहले पढ़ा होगा कि एरे जो है वो कंटिग्यूअस मेमोरी जो है वो डेटा की लाइक कंप्यूटर में लेता है, ठीक है। मतलब ये नहीं हो सकता कि एरे का एक एलिमेंट कहीं पे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, दूसरा एलिमेंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। अगर एक एलिमेंट एरे का एक जगह पे है तो ये डेफिनेट बात होगी कि उसका जो अगला एलिमेंट है वो उसकी लाइक नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हो, फिर उसके बाद उससे अगला वहाँ पे पड़ा हो, इस तरह से एग्जैक्टली उनका सेम लोकेशन पे होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब क्या है कि लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो उस वक्त ये नहीं हो सकता मोस्टली। तो एक तो ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर हम एरेज़ को यूज़ कर रहे हैं लिस्ट की मैनिपुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो एरे होता है उसमें क्या करना है कि लाइक आपने पहले अगर साइज़ इनिशिएट कर दिया ना, उसको साइज़ दे दिया कि इस एरे में फॉर एग्जांपल 20 एलिमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो सकते हैं, तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या उस प्रोग्राम में हम 20 को ऐड या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आपको 2 एलिमेंट्स और स्टोर करने पड़ गए हैं तो फिर क्या होगा कि नए सिरे से प्रोग्रामिंग दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से जो है लाइक अगर आपने उसमें से कुछ रिमूव करना है तो फिर वो 20 में से 18 पहले करने पड़ेंगे और इस तरह से। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इफ़ वी यूज़ एरे टू इम्प्लीमेंट एंड मैनिपुलेट द लिस्ट। तो इसका ओवरकम कैसे किया जाता है कि जो लिस्ट है हम उसको इम्प्लीमेंट और मैनिपुलेट जो है वो लिंक्ड मेमोरी से करते हैं। लिंक्ड मेमोरी में क्या होता है कि हमें ये तो पता होता है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे है कि 2 है, तो इस वक्त 2 जिस भी मेमोरी की जगह पे पड़ा है तो उसको ये तो पता होगा कि 6 जो है वो लाइक उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो किस जगह पे पड़ा है। इसी तरह 6 जिस भी मेमोरी पे होगा उसको ये पता होगा, उसको अगले का एड्रेस पता होगा, ठीक है। तो जो भी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं अगर तो वो लिंक्ड मेमोरी लिस्ट यूज़ कर रही है अपनी इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो उसको सिंपल ये पता होगा कि मेरे पास जो अगला एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है। लेकिन ये लाजमी नहीं होगा एरे की तरह कि वो बिल्कुल साथ ही उसके लाइक अगले ही ब्लॉक ऑफ मेमोरी में पड़ा हो। तो ये एक इसका लिंक्ड मेमोरी का एडवांटेज है। और दूसरा ये कि हम ऐड रिमूव और ये सारा कुछ है वो इजीली लिंक्ड मेमोरी को यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास यहाँ पे डायग्राम आपको नज़र आ रही है कि 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं, एक में ऑब्जेक्ट और एक में नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं नोड। अब नोड में बेसिकली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और एक नेक्स्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, लिस्ट का वो एलिमेंट जो करंटली उस वक्त पॉइंट आउट किया जा रहा है या जिस पे पॉइंट आउट किया जा रहा है वो एलिमेंट वो आइटम आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट में पड़ा होगा। और नेक्स्ट में क्या होगा, अगले एलिमेंट का एड्रेस। ये आपको इस डायग्राम से समझ आएगा। अब फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पे ये हेड था ना, लाइक हेड जो है वो हमेशा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हेड मार्कर से हमें ये पता चलेगा कि लिस्ट को स्टार्ट कहाँ से करना है। अगर हेड ना हो तो आपको ये ना पता चले कि लिस्ट जो है उसके एलिमेंट स्टार्ट बेसिकली कहाँ से हो रहे हैं। तो अब देखें हेड का क्या एड्रेस है, 1062, और इसमें हमने क्या देखा कि ये 1054 है। अब हेड ने हमें एड्रेस दिया 1054 का, तो अब यहाँ से 1054 पे हम आ गए। अभी देखें 1054 पे 2 है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो पहली लोकेशन थी, पहला आइटम था, पहला एलिमेंट था लिस्ट का, वो हमें हेड की उससे पता चल गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इन 2 चीज़ों को देखें कि ये 2 समझ लें ऑब्जेक्ट है और ये जो 1051 है ये अगले एलिमेंट का एड्रेस है। तो हमने जो ऊपर नोड में कहा था कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है और एक अगला नेक्स्ट का एड्रेस है, तो समझ लें ये ऑब्जेक्ट अब हो गया। अब अगले का एड्रेस क्या है, 1051। तो ये आपको जो फर्स्ट लाइक ये जो सेकंड कॉलम फॉर एग्जांपल बना हुआ है ये वाला, इसमें अगर हम देखें 1051, तो 1051 जो 2 पॉइंट आउट कर रहा था, जो अपना इसने नेक्स्ट का एड्रेस ये लेके स्टोर किया हुआ था, तो 1051 पे हमने जाके देखा कि ये 6 को पॉइंट आउट कर रहा है। तो देखें वाकई 2 के बाद जो है वो 6 है। अच्छा, अब 6 तो ऑब्जेक्ट हो गया समझ लें। अब 6 के बाद 6 ने अपने बाद जो है अगले का एड्रेस भी स्टोर करना है, तो उसने अगले का एड्रेस स्टोर किया हुआ है 1063। तो अब आप इस एड्रेसेस वाले कॉलम में 1063 पे जाके देखें क्या स्टोर है, 8 स्टोर है। तो ये रहा 8। इसी तरह अब 8 ऑब्जेक्ट हो गया और ये अगले का एड्रेस जो वो स्टोर करेगा 1057। तो अब एड्रेसेस में 1057 पे जाके देखें क्या स्टोर है, 7। तो इसका मतलब है 268 के बाद क्या है स्टोर, 7, सो फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सेकंड चैप्टर। आई होप समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई एम्बिग्विटी, कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।